हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म लेट्स स्टडी इंडिया में। हम लोग बीएससी फोर्थ सेम की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन में यूनिट 2 स्टार्ट किया। वो यूनिट 2 में हमने कुछ स्पेशल फंक्शन के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने बेशल फंक्शन के बारे में पूरी कहानी कंप्लीट कर ली है। बेशल फंक्शन के ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, जनरेटिंग फंक्शन, रिकरेंस रिलेशन और कंप्लीट सोल्यूशन, इसके सारे वीडियोस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले एक नए तरीके के सीरीज के बारे में, एक नए तरीके के फंक्शन के बारे में। जैसा कि आप बहुत तरीके के एलिमेंट्री फंक्शंस के बारे में जानते होंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वैसे ही फिजिक्स में कुछ और भी स्पेशल तरीके के फंक्शंस होते हैं। उनमें से आज हम नया फंक्शन पढ़ने वाले हैं, लीजेंडर पॉलिनोमियल, जिसे हम लोग लीजेंडरिस फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने बेशल फंक्शन के बारे में पूरा पढ़ लिया है। आज नया वेरिएबल स्टार्ट करने वाले हैं, नया पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं, या नया फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, लीजेंडरिस पॉलिनोमियल। ठीक, आइए देखते हैं लीजेंडरी पॉलिनोमियल, किस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीजेंडरी पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर आपको लीजेंडरी पॉलिनोमियल पहचानना हो तो आप इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन जहां लिखा देखें, उसे बोलें कि वो एक लीजेंडरी पॉलिनोमियल में लिखा गया इक्वेशन है। ठीक, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीजेंडरी पॉलिनोमियल। क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ d2y/dx2 माइनस 2x dy/dx प्लस n+1 ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लीजेंडरिस फंक्शन। ठीक है, ऐसा ही एक बेशल में भी आता था, उसका कंप्लीट सोल्यूशन निकालते थे। हमें क्या करना है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, ऑब्टेन सोल्यूशन ऑफ लीजेंडरिस पॉलिनोमियल। लीजेंडरिस फंक्शन जो दिया गया है, इसका पूरा एक कंप्लीट सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। ठीक, पहले आप लिख लेंगे आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या वैल्यू दी गई है, लीजेंडरिस इक्वेशन क्या दिया हुआ है। ठीक, गिवन लीजेंडरी इक्वेशन इज, लिखना सोल्यूशन में, गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन है एक बार फिर से, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ d2y/dx2 माइनस 2x dy/dx एंड देन प्लस n+1 n+1 ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा इक्वेशन 1 है, ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, ये इक्वेशन दिया गया है। इसका सोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू समेशन r फ्रॉम इन्फिनिटिव ए आर, कितना, ए आर एक्स टू द पावर k माइनस आर इज अ सीरीज सोल्यूशन, इज अ सीरीज सोल्यूशन, सीरीज सोल्यूशन, लिखो सीरीज सोल्यूशन फॉर इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जैसा कि हमने बेशल में भी किया था, तो आपको बताया था कि बेशल में भी डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ सीरीज सोल्यूशन माने जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सोल्यूशन ये होगा। ठीक है, अब अगर ये सोल्यूशन है, इस सीरीज सोल्यूशन है इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो हम क्या करेंगे, अगर इस सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई भी करेगा, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम निकालेंगे dy/dx। आप निकालिए dy/dx, आपको क्या वैल्यू मिलेगी, समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव ए आर, फिर कितना होगा k माइनस आर एक्स टू द पावर k माइनस आर माइनस 1। ठीक है, वैसे ही अगर हम इसका दूसरी बार डिफरेंशियल निकाल दें, d2y/dx2 देन समेशन r फ्रॉम 0 टू कितना होगा, इन्फिनिटिव ए आर, फिर कितना होगा k माइनस आर, या लिखना k माइनस आर, फिर k माइनस आर माइनस 1 एंड देन x पावर k माइनस आर माइनस 2। ये आपका ज्वाइंट इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 होगा, जबकि ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको 3 कर देते हैं, ये 3 हो गया। हमारे पास 2 और 3 की जो वैल्यूज हैं उसको उठा के हम इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं। लिखिए यूजिंग 2 and 3, यूजिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम 2 और 3 की वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। तो इक्वेशन 1 जो भी है आपके पास में, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। कितना आएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, जब d2y/dx2 की वैल्यू रखोगे इक्वेशन 1 में, तो r फ्रॉम 0 टू कितना बनेगा, इन्फिनिटिव बनेगा, ए आर k माइनस आर माइनस 1 एक्स टू द पावर k माइनस आर माइनस 2, इतनी वैल्यू हो गई, माइनस ऑफ 2x dy/dx की वैल्यू रखेंगे तो होगा समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव ए आर k माइनस आर एक्स टू द पावर k माइनस आर माइनस 1। यहाँ तक सही है। इसके बाद प्लस कितना होगा, n+1 ऑफ y की जो वैल्यू है समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव ए आर एक्स टू द पावर k माइनस आर, ये वैल्यू किसकी है, y की है। ठीक है, यहाँ तक सही है। क्या कर सकते हैं आप, इसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म में करना पड़ेगा, 2 टर्म है, दोनों मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एक काम करिए, पहले आप समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव ए आर को आप कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि ये सब में है। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई सब में होगा, पहले 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, k माइनस आर, ये तो बाहर निकल गया, k माइनस आर माइनस 1
और x का पावर रहेगा k माइनस आर माइनस 2, इतना सही है। फिर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस होगा माइनस ऑफ k माइनस आर माइनस 1 एक्स टू द पावर k माइनस आर, ठीक है, इतना सही है। और फिर क्या करोगे, फिर माइनस 2x का मल्टीप्लाई करना है। अब ये तो पूरा कॉमन निकल गया, तो कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k माइनस आर, और x का मल्टीप्लाई होगा तो x का पावर बचेगा k माइनस आर, ठीक है। और प्लस कितना होगा n प्लस 1, ये तो पूरा कॉमन निकल गया, तो x का पावर बचा हमारे पास k माइनस आर, ये हमारा पूरा टर्म होगा। और इक्वल टू में क्या लिखेंगे, इक्वल टू में होगा 0। बात समझ में आ गई, ठीक। हम लोग आगे चलते हैं और सॉल्व करते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करने का काम हुआ था, मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसमें। अब क्या करोगे जरा देखना, समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव ए आर, तो ठीक है, इतना तो सही है। इसके बाद जरा देखिए, यहाँ होगा k माइनस आर माइनस 1 एक्स टू द पावर k माइनस आर माइनस 2 छोड़ दो, यहाँ कितना आ जाएगा। हम इन सब में देख रहे हैं कि एक्स टू द पावर k माइनस आर इन तीनों टर्म में है, एक्स टू द पावर k माइनस आर सब में है, तो एक काम करिए प्लस एक्स टू द पावर k माइनस आर कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने के बाद देखो ये प्लस वाला टर्म है, तो यहाँ बचेगा nn प्लस 1, ठीक है। यहाँ वाला क्या टर्म बच जाएगा, यहाँ वाला क्या बच जाएगा देखना, माइनस k माइनस आर, और ये वाला टर्म कौन सा है हमारा, k माइनस आर माइनस 1, और यहाँ भी हमारा पास बचा हुआ है 2 ऑफ k माइनस कितना r, तो हमारा टर्म हो गया इज इक्वल्स टू कितना 0, और कॉमन तो हमारा टर्म निकला ही था, ठीक। इतना पूरा क्लियर है। समेशन केवल मैथमेटिक्स लगानी है, आपको सब कुछ सॉल्व करना है सीरीज वाइज, ठीक। ए आर फिर कितना होगा k माइनस आर माइनस 1 एक्स टू द पावर k माइनस आर माइनस 2 प्लस एक्स टू द पावर k माइनस आर। यहाँ देखना जरा n ऑफ n प्लस 1, तो ठीक है। एक काम कर सकते हैं, k माइनस आर दोनों में है, हम k माइनस आर कॉमन कर लेते हैं। k माइनस आर कॉमन कर लिया, क्या बच जाएगा k माइनस आर माइनस 1, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास प्लस 2, ठीक है। प्लस 2 इज इक्वल टू 0, हालांकि मैंने माइनस कॉमन लिया हो, इसलिए यहाँ माइनस का माइनस कॉमन लेने के बाद प्लस 2 बचा था, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव ए आर, फिर होगा k माइनस आर माइनस 1 एक्स टू द पावर k माइनस आर माइनस 2 प्लस एक्स टू द पावर कितना हो गया k माइनस आर, और फिर क्या टर्म आएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस ऑफ k माइनस आर, यहाँ क्या बच जाएगा k माइनस आर प्लस 1, और कितना होगा इज इक्वल्स टू 0, सही है, इतना ठीक है। अब क्या करोगे, अब देखना है यहाँ पे एक स्टेप और आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। क्या बनेगा, समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव ए आर, यहाँ हो जाएगा k माइनस आर माइनस 1 एक्स टू द पावर k माइनस आर माइनस 2 फिर एक्स टू द पावर k माइनस आर। अब ध्यान से करना है यहाँ पे n स्क्वायर प्लस n, k माइनस आर का मल्टीप्लाई जरा इसमें करो, ये अलग टर्म है और ये अलग टर्म है, k माइनस आर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा k माइनस आर का स्क्वायर, सही है, k माइनस आर का स्क्वायर, k माइनस आर का स्क्वायर, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना होगा माइनस ऑफ k माइनस आर, सही है, इज इक्वल टू कितना 0, इज इक्वल टू 0। अब देखो समेशन r फ्रॉम 0 टू कितना इन्फिनिटिव ए आर, इतना सही है, ए आर ठीक है। अब कितना होगा k माइनस आर, फिर k माइनस आर माइनस 1 एक्स टू द पावर k माइनस आर माइनस 2 प्लस एक्स टू द पावर k माइनस आर हो गया। अब यहाँ कितना होगा, एकदम ध्यान से, ये a स्क्वायर है और ये माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसको साथ में लिख लेते हैं, माइनस k माइनस आर का स्क्वायर, ठीक। और इनको एक साथ लिख देते हैं n माइनस के प्लस कितना हो जाएगा r हो जाएगा, इनको एक साथ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू कितना कर देते हैं 0 कर देते हैं। हमको उसी ब्रैकेट वाले टर्म को थोड़ा अच्छे से सॉल्व करना है। समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव ए आर, यहाँ हो जाएगा k माइनस आर माइनस 1 एक्स टू द पावर k माइनस आर माइनस 2, यहाँ तक तो ठीक है, एक्स टू द पावर k माइनस आर। अब देखो जरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में इनको जोड़ देंगे और एक ब्रैकेट में इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे, सही है। घटाओगे तो यहाँ k माइनस आर है, माइनस के प्लस आर बच जाएगा, और यहाँ क्या हुआ n माइनस के प्लस आर बचा हुआ है, ठीक है, इतना बचा हुआ है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अभी देखो समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव, समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव ए आर, अब कितना होगा k माइनस आर प्लस 1, और यहाँ कितना हो जाएगा x टू द पावर k माइनस आर माइनस 2, ठीक, माइनस 2 प्लस x टू द पावर k माइनस आर। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ कॉमन है इसमें, n माइनस के प्लस आर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो n माइनस के प्लस आर अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे n प्लस के माइनस आर बच जाएगा, और यहाँ क्या बच जाएगा प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है, इतना सही है। इतना अगर ठीक है यहाँ तक क्लियर, तो फिर ज़्यादा स्टेप तो सॉल्व हो चुके हैं। अब इज इक्वल टू कितना 0, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, समेशन का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में अलग अलग कर देते हैं। समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव ए आर, मल्टीप्लाई कर दो k माइनस आर प्लस 1 एक्स टू द पावर
के माइनस आर माइनस टू। फिर इसी तरीके से यहाँ भी समेशन आर फ्रॉम जीरो टू इन्फिनेटिव ए आर, हाँ ए आर हो गया। फिर कितना होगा एन माइनस के प्लस आर एन प्लस के माइनस आर प्लस वन और एक्स टू दी पावर लास्ट में कितना होगा के माइनस आर इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है, यहाँ तक स्टेप सही है। अब हमें क्या करना है, हमें इसी इक्वेशन को ध्यान से देखना है और हमें इसके आगे के सोल्यूशन बढ़ाने हैं। ठीक, अब देखना जरा, अब क्या करना है। ये तो इक्वेशन मिल गया हमें यहाँ तक, ये हमारा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को हमें टारगेट करके चलना है और इस इक्वेशन में कुछ टर्म सेलेक्ट करने हैं। इसी इक्वेशन में हमें कुछ टर्म सेलेक्ट करने हैं और कौन से टर्म निकालने हैं जरा वो देखिएगा, मैं बताता हूँ उसमें से आपको कौन से टर्म निकालने हैं। इसमें आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, एक्स की हाईएस्ट पावर कहाँ है। एक्स का पावर के माइनस आर है और यहाँ एक्स का पावर के माइनस आर माइनस टू है। वहाँ एक्स का पावर जो लिखा गया है ए आर के माइनस आर प्लस वन, हाँ प्लस वन, एक्स टू दी पावर कितना होगा, एक्स टू दी पावर जो नंबर लिखा गया है, हाँ यहाँ ठीक है, यहाँ तक सही ना, पूरा देख लेते हैं एक बार फिर से। हाँ दिस इज के आर माइनस वन, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव है, इसमें थोड़ा एरर है। यहाँ दिस इज प्लस वन नहीं, ये माइनस वन है, ये माइनस वन होगा। ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ आपको सीरीज में पीछे कर देंगी, रॉन्ग हो जाता है फिर। ठीक, यहाँ तक सही है। एक बार मैच करा लेते हैं। समेशन ए आर माइनस आर माइनस वन एक्स टू द पावर के माइनस आर माइनस टू समेशन जीरो टू इन्फिनिटिव ए आर एन माइनस के प्लस आर एन प्लस के माइनस आर माइनस वन एक्स टू द पावर के माइनस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक बार देख लेते हैं इधर भी सारे टर्म सही हैं। एक्स टू द पावर के प्लस आर सब निकला हुआ है। ठीक, लास्ट में देखना, यहाँ के माइनस आर और वहाँ के माइनस आर माइनस टू है। ठीक, यहाँ के माइनस आर था, के माइनस आर सब में से कॉमन लिया मैंने और सारे टर्म ऐसे ही के माइनस आर के टर्म में चलते रह गए। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है। आगे हमें क्या करना है, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक, हमें हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कैलकुलेट करके चलना है। तो हम लिखते हैं, लिखो चूजिंग हाईएस्ट पावर ऑफ, या ऐसे लिखो इक्वेटिंग the coefficient of highest powers of x, highest power of x। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या दिख रही है आपको इसमें, देखिए, हाँ हाईएस्ट पावर ऑफ x टू 0। हम हाईएस्ट पावर ऑफ x को 0 के इक्वेट कर देंगे। जरा देखना हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है, यहाँ k माइनस आर है और यहाँ k माइनस आर में से 2 और घट गया है, मतलब ये पावर तो और कम हो गई है और यहाँ पावर ज़्यादा है। तो हम उसी पावर को 0 के इक्वेट करेंगे। पुट r इज इक्वल टू 0, पुट r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0। क्यों r इज इक्वल टू 0? k में से कुछ भी घटाएंगे तो k से छोटा हो जाएगा ना, इसलिए हम x की सबसे बड़ी पावर जो खोजेंगे वो 0 रखने पे खोजेंगे। 0 रखोगे तो x टू द पावर k मिलेगा और 1 रखोगे तो k माइनस 1 मिलेगा। अगर k 5 है तो x का पावर 5 हुआ, सबसे बड़ी नंबर होगी, और 5 माइनस 1 अगर यहाँ 1 हो भी जाए अगर, तो x पावर 4 हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ी पावर जो होगी वो r इक्वल टू 0 रखने पे ही मिलेगी। तो r इक्वल टू 0 रखने पे हम सबसे बड़ी पावर चूज कर लेंगे। तो क्या कोफिशिएंट मिलेगा हमें, a 0 मिलेगा, n माइनस के, यहाँ तो प्लस 0 हो गया, वो हट गया, और यहाँ कितना हो जाएगा n प्लस के प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना 0। अब देखो चूंकि a नॉट की वैल्यू 0 नहीं है, a नॉट तो हमारा प्रिस्क्राइब्ड जनरल सोल्यूशन होता है, सबसे पहली वैल्यू a नॉट होती है, इसलिए वो तो 0 नहीं है। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा n माइनस के इज इक्वल टू 0, या एक नंबर और मिलेगा n प्लस के प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 0। यहाँ से मिल जाएगा हमें k इज इक्वल टू कितना n, पहला नंबर हमें मिल गया k इज इक्वल टू n, और यहाँ से मिलेगा हमारे पास नंबर कौन सा, माइनस n माइनस 1, k की वैल्यू मिलेगी माइनस n माइनस 1। ठीक, ये सही है यहाँ तक। ठीक, तो हमें पता चला कि a नॉट की वैल्यू 0 नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, x की थोड़ी और बड़ी वैल्यूज, थोड़ी और छोटी वैल्यूज, जैसे कि हम r इक्वल टू 1 पुट करेंगे, पुट r इज इक्वल टू 1। अब तुम इस इक्वेशन में r इज इक्वल टू 1 पुट करके देख लो तुम्हें क्या मिलता है। इसी इक्वेशन में r इज इक्वल टू 1 पुट करके देखिए यहाँ पे, तो कितना मिलेगा, a1 हो जाएगा, n माइनस के प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a1, लिख लेते हैं यहाँ पे a1, फिर कितना होगा n माइनस के प्लस कितना हो गया 1 पुट कर दिए, और फिर कितना होगा n प्लस के माइनस 1 प्लस 1, हाँ फिर कोफिशिएंट है तो 0 हो जाएगा इक्वल वैल्यू। ठीक है, यहाँ तक सही है। हमने 1 रख के देख लिया, 1 रख के देखो तो ये दोनों कैंसिल हो गए। क्या मिलेगा, a1 n माइनस के प्लस 1, और यहाँ n प्लस के इक्वल टू कितना 0। अब या तो a1 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा। अगर n प्लस इफ, देखो इफ n प्लस के इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें माइनस n, जबकि हमने निकाला अभी कि k इज इक्वल टू कितना है, n है, विच इज रॉन्ग। लिखो विच इज रॉन्ग, मतलब ये तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है। फिर अगर हम कहते हैं
कि n माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हम जानते हैं k इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, n था। हम जानते थे वी नो दैट हमने पीछे ही प्रूफ किया कि k इज इक्वल टू कितना है, n है, k इज इक्वल टू n है। अच्छा, यहाँ k इज इक्वल टू n अगर रख देंगे तो n माइनस n प्लस 1 बराबर 0, ये दोनों कट जाएंगे तो 1 बराबर आ जाएगा 0 के, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब विच इज अगेन रॉन्ग, ये फिर से रॉन्ग निकल के आ रहा है, क्योंकि हमने इसको और इसको 0 के बराबर मान लिया, इसलिए स्टेटमेंट गलत निकल के आ रहा है। मतलब ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। अब 0 कौन होगा, दिस मीन्स कि a1 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि बाकी दो नंबर 0 नहीं है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, a1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 0 निकल के आई है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, किसी जनरल टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक, कोई जनरल टर्म कैसे निकाला जाएगा, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी विल कैलकुलेट, लिखो नाउ वी विल कैलकुलेट the coefficient of x to the power k minus r। तो जरा पहला वाला टर्म देखना, इसमें तो तुमको मिल जाएगा आसानी से, इस वाले टर्म में तो तुम्हें k माइनस आर, हाँ k माइनस आर का कोफिशिएंट मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ k माइनस आर का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा, जरा सोचो। यहाँ k माइनस आर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम r को r माइनस 2 से रिप्लेस कर दें तो कितना बनेगा, k r के प्लेस पे r माइनस 2 और यहाँ माइनस 2, तो कितना बना, k माइनस आर प्लस 2 माइनस 2 कट गया, कितना आया k माइनस आर। यानी यहाँ r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक रन कर रही है, तो उस प्लेस में जब r की वैल्यू r माइनस 2 रखी जाएगी तो उस टाइम पे हमें वैल्यू मिल जाएगी, यानी एक्चुअली पावर k माइनस आर का कोफिशिएंट आ जाएगा। तो हमें r को रिप्लेस करना है r माइनस 2 से। ठीक, r को रिप्लेस कर देना है r माइनस 2 से, इसी गिवन टर्म में हम r की वैल्यू को r माइनस 2 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे r माइनस 2, और जब इसको लिखोगे r माइनस 2 तो कितना बनेगा, देखना, इसको लिखा जाएगा k माइनस ऑफ r माइनस 2 माइनस 1, तो कितना बन जाएगा, k माइनस आर प्लस 2 माइनस 1, तो k माइनस आर प्लस कितना 1, k माइनस आर प्लस 1, ये तुम्हारी वैल्यू हो जाएगी k माइनस आर प्लस 1, ये ए आर की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे हम लोग जनरल टर्म में वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, आगे चलते हैं। हमको वैल्यू पुट करनी है, हम पहले वाले टर्म में ए आर को रिप्लेस करेंगे r माइनस 2 से। ठीक, चलो देखते हैं, r की वैल्यू को r माइनस 2 से रिप्लेस कर देंगे। जरा देखो कैसे किया जाएगा। r की वैल्यू को r माइनस 2 से रिप्लेस करने में पहला कोफिशिएंट मिलेगा r माइनस 2, k माइनस ऑफ r माइनस 2, फिर अगला वाला टर्म क्या था, यहाँ तक तो नंबर रिप्लेस कर दिया, अब नंबर लिखा हुआ है कितना, k माइनस r माइनस 2 ऑफ माइनस 1। ठीक, माइनस 1, और यहाँ कोफिशिएंट एक्स पावर k माइनस आर का ही मिलेगा, और प्लस अगला वाला क्या था, ए आर अगला वाला टर्म है ए आर एन माइनस के प्लस आर। ठीक है, और वहाँ वैल्यू हम रख ही रहे हैं। जरा देख लो दूसरा वाला टर्म क्या है तुम्हारा, दूसरे वाले में जो ए आर का कोफिशिएंट था वो कितना था, दूसरे वाले में ए आर का कोफिशिएंट देखो, ए आर का कोफिशिएंट जो है वो कितना है, एन माइनस के प्लस आर और एन माइनस के माइनस आर प्लस 1। ठीक, ये वाली वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्योंकि वो तो एक्स पावर के माइनस आर का कोफिशिएंट है ही। ठीक है, वो तो एक्स पावर के माइनस आर का कोफिशिएंट है, तो ए आर के बाद क्या मिला, एन माइनस के प्लस आर, यहाँ मिल जाएगा हमें एन माइनस के प्लस आर, और एक है एन प्लस के माइनस आर माइनस 1। ठीक है, एन प्लस के माइनस आर प्लस 1, यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। सही है, इज इक्वल टू कितना मिला, 0 मिला। एक बार मैच करा लेते हैं, एन माइनस के प्लस आर, एन प्लस के माइनस आर प्लस 1। ठीक, माइनस आर प्लस 1। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, यहाँ तक हो गया सॉल्व। ठीक है, इसके बाद क्या करना चाहिए, हमें ए आर की वैल्यू निकालनी है, तो हम ए आर के इक्वल में क्या आएगा वो लिखेंगे। तो ए आर के इक्वल में क्या आएगा, इस पूरे टर्म को उठा उधर भेज देंगे, तो कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ के माइनस आर प्लस 2, यहाँ प्लस 2 हो गया, और यहाँ वाला कितना आएगा, के माइनस आर प्लस 2 माइनस 1, तो माइनस आर प्लस 1 इतना बनेगा। ये वाला टर्म सॉल्व करने में प्लस 2 माइनस 1 लास्ट में प्लस 1 बनेगा ना, प्लस 1 बन गया। ठीक है, इतना सही है, के माइनस आर प्लस 2 और के माइनस आर प्लस 1, देन डिवाइडेड बाई चाहिए, इसके साथ आएगा तो क्या आएगा, ए आर माइनस 2 लेके आएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाई में है तो एन माइनस के प्लस कितना आर। ठीक है, और कितना हो जाएगा, एन प्लस के माइनस आर प्लस कितना 1। ये हमारी ए आर की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ए आर की, माइनस ऑफ के माइनस आर प्लस 2, के माइनस आर प्लस 1, ए आर माइनस 2, एन माइनस के प्लस आर, एन प्लस के आर माइनस 1। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमारी ए आर की वैल्यू है। हमें बाकी अदर कोफिशिएंट की वैल्यू यही टर्म ला के देगा। हमने ए नॉट की वैल्यू निकाल ली थी जो 0 के इक्वल नहीं था, और ए1 की वैल्यू हमारे 0 के इक्वल थी। अब ए2 ए3 बाकी वैल्यूज भी निकाली जाएंगे ऐसे ही आगे चल के। ठीक, चलो हम लोग एक बार ट्राई करते हैं ए3 निकालने का। नाउ या ए2 निकाल लो, पहले ए2 देख लो, या एक बार आउट कर लो। पहले के फॉर केस 1, के की वैल्यू हमारे पास दो वैल्यूज थी। पहली के की वैल्यू क्या थी, हमारे पास एन थी, और अगली वाली के की वैल्यू में माइनस एन माइनस 1 दो थे। तो के की वैल्यू अगर पहले एन होगी
तो k के वैल्यू n के लिए क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ये क्या बन जाएगा, AR क्या बन जाएगा, k इक्वल टू n के लिए। ठीक, k इक्वल टू n के लिए हमारा AR क्या बनेगा, पहले ये देख लेते हैं। इसमें जब k इक्वल टू n पुट किया जाएगा, इसमें k इक्वल टू n पुट किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, AR इक्वल टू k इक्वल टू n माइनस आर प्लस 2, यहाँ कितना हो जाएगा n माइनस आर प्लस 1, और ये कितना बनेगा, k इक्वल टू n पुट करना है तो n माइनस n खत्म, r बचा, यहाँ n रखोगे तो 2n माइनस आर प्लस 1, और यहाँ हो गया AR माइनस 2। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन रहा। इसी एक्सप्रेशन में चलो पुट करते हैं, पुट r इक्वल टू 2, पुट r इक्वल टू 2, r इक्वल टू 2 पुट करो तुमको A2 मिल जाएगा। कितना मिलेगा A2, माइनस यहाँ 2 रखोगे 0 हो गया तो खाली n बचा, और यहाँ क्या बचा n माइनस 1 बचा, डिवाइडेड बाई कितना 2n माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ कितना आ जाएगा A0। तो वैल्यू कितनी आई, माइनस ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1, और यहाँ कितना A0। तो ये किसकी वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है। हमें A2 की वैल्यू मिल गई है, A2 की वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हमें जो A2 की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है, तो A2 इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ n माइनस 1 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 A0। ठीक, ये A2 की वैल्यू हो गई। नाउ पुट r इज इक्वल टू 3, चलो r इज इक्वल टू 3 पुट किया जाए तो कितना हो जाएगा A3 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखना इक्वेशन क्या था हमारा, A3 है हमारा, इक्वेशन क्या था, ये हमारा इक्वेशन है। हमको इसी में r इज इक्वल टू अब 3 पुट करना है। r इज इक्वल टू 3 पुट करना होता तो क्या आता, माइनस ऑफ, यहाँ देखो कितना आएगा, माइनस ऑफ n तो वही है, n वही है, r इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो कितना आएगा, माइनस 1 आएगा, n माइनस 1 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, n माइनस 3 पुट करोगे तो n माइनस 2 आएगा, n माइनस 2 आएगा, डिवाइडेड बाई कितना आएगा, देखो यहाँ पे r की वैल्यू 3 पुट करनी है 3, और यहाँ कितना होगा 2n r की वैल्यू 3 माइनस 2, और यहाँ कितना आएगा 3 माइनस 2 A1। हमने देखा था कि A1 0 है, क्योंकि हम जान रहे कि A1 की वैल्यू 0 है। अब A1 0 है अगर, तो A1 के 0 होने से A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लिखना, चूंकि A1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, सो A3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, सिमिलरली अगर A3 भी 0 हो गया, A1 भी 0 हो गया, तो हम सिमिलरली कह सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू 5, A5 इज इक्वल टू कितना A7, और ऐसे सारी वैल्यूज जितनी भी होंगी, ऑड नंबर की जितनी वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी, 0 होंगी। जितने भी ऑड नंबर्स की वैल्यूज होंगी वो सारे वैल्यूज कितनी होंगी, 0 होंगी। तो हमने ये निकाल लिया कि जितने भी ऑड ऑर्डर टर्म्स आ रहे हैं वो 0 आ रहे हैं। हम एक काम करते हैं, A4 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, साथ में ही हमें पता चल जाएगा कि A4 की क्या वैल्यू आई हुई है। ठीक, A4 भी कितना आएगा, A4 निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पुट r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू हमें 4 पुट करना पड़ेगा। अब r इज इक्वल टू 4 पुट करोगे कितना वैल्यू मिलेगा, बताओ जरा। r इज इक्वल टू 4 पुट करने पे इक्वेशन क्या था हमारा, इक्वेशन क्या था, r इज इक्वल टू 4 रखने के लिए देखो यहाँ पे है, इसी में रखो r इज इक्वल टू 4, तो ये तो हो गया A4, और यहाँ कितना आएगा माइनस ऑफ n माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2, यहाँ कितना आएगा माइनस 4 प्लस 1 n माइनस 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना r की वैल्यू 4 रखनी है, और यहाँ कितना आएगा 2n माइनस कितना आएगा 3, सही है, और ये कितना बन जाएगा A2। तुम्हारे पास A2 की वैल्यू पता है, A2 के वैल्यू को वहाँ पुट कर दो, कितना हो जाएगा माइनस ऑफ n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 3 इंटू A2 की वाली वैल्यू है, रख दो वहाँ पे, माइनस ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 2 टाइम्स ऑफ 2n माइनस 1 इंटू A0। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसको थोड़ा सॉल्व कर लिया है तो हमें A4 की वैल्यू भी मिल जाएगी, हमें A4 की वैल्यू भी यहीं से मिल जानी है। ठीक, तो A4 कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, n ऑफ n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइड बाई कितना हुआ 2 इंटू 4 इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 3 टाइम्स ऑफ A0। तो हमें देखो A4 की वैल्यू भी मिल गई है। ठीक, हमने सारे कोएफिशिएंट के लगभग वैल्यूज निकाल ली हैं। ठीक, कितना आया, A0 आया, A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, A4 निकाल लिया, A5 0 होगा ही। तो अब चलते हैं सीरीज सोल्यूशन में, और सीरीज सोल्यूशन में इन सारी वैल्यूज को फिर से पुट कर देते हैं। ठीक है, नाउ सीरीज सोल्यूशन वाज हमारा क्या सीरीज सोल्यूशन था, y इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनेटिव AR x टू द पावर k माइनस r। हमने देखा कि k इक्वल टू 1, हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, k इक्वल टू n, तो हमारा क्या सोल्यूशन बन जाएगा, r फ्रॉम 0 टू इन्फिनेटिव AR x टू द पावर कितना n माइनस r। इसको समेशन के थ्रू एक्सपेंड कर दिया जाए तो कितना मिल जाएगा, r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी है, A0 यहाँ कितना आएगा n आएगा बस। ठीक है ना, पहले r की वैल्यू 0 से स्टार्ट होनी है तो n आया, फिर कितना आएगा A1 x टू द पावर n माइनस 1 आएगा, फिर कितना होगा A2 x टू द पावर n माइनस 2 होगा, फिर A3 x टू द पावर n माइनस 3,
a4 x टू द पावर n-4 और ऐसे ही सीरीज आगे की ओर चलती रहेगी। ठीक है, बात समझ में आई। अब कितना बनेगा, y इज इक्वल टू, देखना a0 तो बाहर निकल गया, यहाँ बचा x टू द पावर n, फिर a0 ऐसे बाहर नहीं निकलेगा। सारी वैल्यूज देखना, जितने भी ऑड ऑर्डर टर्म्स होंगे ये सारे ऑड ऑर्डर हैं, तो ऑड ऑर्डर के कोफिशिएंट कितने होंगे, 0 होंगे। जितने भी ऑड ऑर्डर कोफिशिएंट है वो तो 0 हो जाएंगे, हमने निकाला भी ऑड ऑर्डर कोफिशिएंट 0 है। बचा क्या तुम्हारे पास, a0 x टू द पावर n, a2 x टू द पावर n-2, फिर कितना a4 x टू द पावर n-4 और ऐसे ही करते हुए आगे जितने भी इवन नंबर वाले होंगे हमारे पास सब बच जाएंगे। हमें a2 और a4 की वैल्यू पता है तो हम यहाँ पुट कर देंगे a0 x टू द पावर n। a2 की वैल्यू हमारे पास है, a2 की वैल्यू हमारे पास है कितनी थी, a2 की वैल्यू क्या निकल के आई है, जो हमने a0 निकाला था, हाँ n-1 डिवाइडेड बाई कितना 2 टाइम्स ऑफ 2n-1 ऑफ a0 और x का पावर कितना रहेगा n-2, x का पावर रहेगा n-2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और वैसे ही a4 की क्या वैल्यू थी, a4 की वैल्यू थी n-1 n-2 n-3, ठीक, n-3 तक थी, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 देन 2n-1 2n-3, सही है। और क्या था पावर में, यहाँ देखो a0 हो गया और x का पावर हो गया तुम्हारा n-4, ठीक। और वैसे ही सीरीज आगे की ओर चल रही है, ऐसे ही सीरीज चलेगी आगे। कुछ कॉमन है इसमें, a0 कॉमन है, a0 बाहर निकाल लो, क्या बच जाएगा, x का पावर n माइनस n-1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2n-1, क्या बचेगा यहाँ पे, x का पावर n-2, x का पावर रहेगा n-2, ठीक, प्लस n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू 2n-1 2n-3 2n-3 x का पावर n-4 और प्लस सीरीज आगे चलती रहेगी ऐसे ही। और a0 कॉमन है। इफ वी टेक a0 इज इक्वल टू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कहाँ तक 2n-1 तक एंड डिवाइड बाई n। अगर हम a0 की एक स्पेशल वैल्यू चूज कर लेते हैं, तो अगर हम a0 की स्पेशल वैल्यू ये पुट करते हैं तो मुझे इसका एक सोल्यूशन मिल जाएगा। किस फॉर्म का होगा वो सोल्यूशन, जरा देखना किस फॉर्म का होगा वो सोल्यूशन। अगर मैं a0 की वैल्यू कुछ पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 कहाँ तक, ऑड नंबर 2n-1 डिवाइडेड बाई n, और अंदर पूरा का पूरा सेम टर्म वही n-1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2n-1 x टू द पावर n-2 प्लस n-1 n-2 n-3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 इंटू कितना, हाँ 2 इंटू 4 करो यहाँ पर 2 इंटू 4 2n-1 2n-3 x टू द पावर n-4, ठीक। और प्लस कहाँ तक सीरीज जाएगी, आगे तक चलती रहेगी। अगर आप इस तरीके का एक्सप्रेशन एक बना लेते हैं तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं लीजेंडर पॉलिनोमियल का सोल्यूशन, लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या बोलते हैं, लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड। द अबव इक्वेशन, द अबव solution is known as legendary polynomial for legendary polynomial of first kind, legendary polynomial of first kind, legendary polynomial of first kind, इसे फर्स्ट काइंड का बोलते हैं, ठीक। एंड डिनोटेड बाई इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं pnx से। किससे, pnx से। आपको jnx याद आ रहा होगा, jnx होता था बेसल का सोल्यूशन, वैसे ही pnx होता है सोल्यूशन किसका, लीजेंडर पॉलिनोमियल का। यहीं पे हम इसको pnx भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू भी सेम यही होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके के एक्सप्रेशन को हम लोग बोलते हैं लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है। यहाँ तक लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड है। इसके बाद लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड कैसे आता है, आपको पता होगी k की 2 वैल्यूज आ रही थी, हमने k इक्वल टू n से रखना स्टार्ट किया था। अगर आप k की वैल्यू -n -1 से रखना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसे ही इक्वेशन एक और मिलने वाली है, सेम इसी तरह का सोल्यूशन मिलेगा, जिसमें आपको वही a0 a1 a2 a3 a4 सब फिर से निकालने पड़ेंगे और लाके यहाँ पुट करना पड़ेगा, और a0 की दूसरी वैल्यू रखनी पड़ेगी, तब आपको जाके लीजेंडर पॉलिनोमियल के सेकंड काइंड के बारे में पता लग जाएगा, ठीक है। तो पहले आप यहाँ तक नोट करिए, इसके बाद हम लोग सेकंड काइंड का डेरिवेशन भी करने वाले हैं, ठीक है। पहले आपको यहाँ तक चीज़ें नोट करके रखनी है, ध्यान से करिएगा। चीज़ें हो सकता है इधर उधर काफ़ी हों, क्योंकि बड़ा डेरिवेशन है, लीजेंडर पॉलिनोमियल अपने आप में ही बड़ा डेरिवेशन है, ठीक है। तो आपको अच्छे से आना भी चाहिए, ठीक। आप पहले नोट करिए, मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ शुरुआत से। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन था उसको हमने बोला कि वो लीजेंडर इक्वेशन है,
और लीजेंडर इक्वेशन का सोल्यूशन लिखने के लिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीजेंडर इक्वेशन था, इसका सीरीज सोल्यूशन माना गया, 2 बार डिफरेंशिएट करके रख दिया गया। ठीक, 2 बार डिफरेंशिएट करके रखा गया, जो पावर मैच कर रहे थे उनको एक साथ लिखा गया, मल्टीप्लाई किया गया। मल्टीप्लाई करने के बाद x टू द पावर k माने सारे कोफिशिएंट एक साथ थे, ब्रैकेट वाले टर्म को लंबा सॉल्व किया गया नीचे तक। ठीक, अब ध्यान से देखते रहिए, एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, बारी बारी से स्क्रीनशॉट लेते रहो सबका। ठीक, अब फिर यहाँ तक आने के बाद हाईएस्ट पावर ऑफ x को इक्वेट किया 0 के, वहाँ से k की 2 वैल्यूज मिली, एक ने हमको एक सोल्यूशन दिया, दूसरा वाला हमको दूसरा सोल्यूशन देगा। ठीक, तो हमारी जो k की वैल्यूज आई हुई हैं वो आगे लेके चलते हैं। हमें a0 0 नहीं मिला, आगे चलते हैं। तो उसी तरीके हमने देखो k = n रख के AR निकाला, बाकी सारे कोफिशिएंट AR के हेल्प से निकल गए। ठीक, हमने A1 A2 A3 A4 सब निकाला, बाकी ऑड ऑर्डर कोफिशिएंट सारे क्या थे, 0 हो गए। हमने जब सीरीज में जाके इन सब की वैल्यू रखी तो मुझे एक कंप्लीट सोल्यूशन इसी फॉर्म का दिखा, और A0 की एक स्पेशल वैल्यू रखने के बाद आपको इस फॉर्म के डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता चल गया। दिस इज नोन एज लीजेंडर पॉलिनोमियल फॉर फर्स्ट काइंड। ठीक है, अगर आपको सेकंड काइंड करना है तो सेकंड काइंड में आपको k की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर सेकंड काइंड लिखना, फॉर सेकंड काइंड पुट k = -n - 1। हमें जो k की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इसमें, वो k की वैल्यू -n - 1 पुट करनी पड़ेगी अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं सेकंड काइंड के लिए। तो हमारी जो AR की वैल्यू थी, AR की जनरल वैल्यू हमारे पास थी, वो AR की जनरल वैल्यू थी k - r - 2, हाँ +2 है, +2 है, और फिर कितना था k - r + 1। देखना जरा इक्वेशन में ऊपर लिखा हुआ है k - r + 1 डिवाइड बाय कितना था, n - k + r, n - k + r, ध्यान से करना है, n - k + r, n + k - r + 1 एंड देन AR - 2 एंड देन AR - 2, ये हमारे पास था। अगर हम इसमें k = -n - 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -n - 1 रख दिया, यहाँ पे -r + 2 हो गया, यहाँ k की वैल्यू -n - 1 -r + 1 रख दिया, डिवाइड बाय, जरा देखना, हाँ यहाँ तो n हो गया, यहाँ वैल्यू रखनी है हमें -n - 1 मतलब +n + 1, क्योंकि माइनस में है ही ऑलरेडी, और प्लस से कितना हो गया, r हो गया, और यहाँ भी n, k की वैल्यू रखनी है -n - 1 -r + 1, और यहाँ हो गया AR - 2। ठीक है, कितना बनेगा, माइनस, देखो -n - r, फिर कितना हुआ +1, -n - r + 1 बचा, और यहाँ कितना आएगा, ये वाला कैंसिल हो गया, कितना बचा, -n - r, ये कितना आएगा, 2n + r + 1, 2n + r + 1, यहाँ देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, -r बचा, फिर कितना आ गया, AR - 2। सही है इतना। अब देखो क्या कर सकते हो तुम, माइनस अगर मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो क्या बन जाएगा, n + r - 1 बनेगा, और यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लिया जाए तो ये भी n + r हो जाएगा नहीं, माइनस भेज दिया बाहर, और यहाँ n + r - 1 हो गया, ये कितना होगा, 2n + r + 1, और ये होगा -r, माइनस से माइनस कट गया, और यहाँ AR - 2 है। ठीक, तो हमें जो वैल्यू मिलने वाली है AR की, वो AR की क्या वैल्यू मिलेगी, n + r - 1, और यहाँ कितना होगा, n + r डिवाइडेड बाय कितना, 2n + r + 1, 2n + r + 1, और इंटू कितना, r, और r - कितना, 2। ठीक, ये वाली वैल्यू जो मिल रही है वो हमें AR की वैल्यू मिल रही है, ये AR की जनरल वैल्यू है, ये AR की एक जनरल वैल्यू है। ठीक, ये AR की जनरल वैल्यू है। अगर ये AR की जनरल वैल्यू है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब R के डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हम उसके मान भी निकाल सकते हैं। जैसे हम अगर हम A2 का मान निकालना चाहें, अगर हम A2 का मान निकालना चाहें तो A2 का मान कैसे निकलेगा, हमें पता है कि A1 0 है, A1 0 है, A0 0 नहीं है, हमें A2 निकालना है। तो हम क्या करेंगे, n हुआ, n 2 रखोगे तो कितना आएगा, +1 आएगा, +1 आएगा, और यहाँ रखोगे 2 तो कितना आएगा, n + 2 आएगा, डिवाइड बाय कितना आएगा, यहाँ पे 2 रखना है, तो 2n + कितना हुआ, 3 हुआ, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो देखो A2 की वैल्यू आ गई, A2 की वैल्यू आ गई। अब तुम्हें पता है कि सारे ऑड ऑर्डर कोफिशिएंट तो ऑलरेडी 0 हैं। आप ऑड ऑर्डर रख के देख लीजिए, 3 रखिए, यहाँ पे 3 रखिए, 3 - 2, एक बनेगा A1, A1 की वजह से वैल्यू 0 हो जाएगी, A1 की वजह से सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी, तो वो भी काम खत्म। हमें A4 निकालना है, तो यहीं पे हम A4 निकाल लेते हैं। तो A4 कैसे निकालोगे, 4 रखने के लिए देखो यहाँ पे 4 रखो, कितना आएगा, n + 3 आएगा, n + 3 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 4 रखो तो n + 4 आएगा, n + 4 आएगा, डिवाइड बाय कितना होगा, ये कितना बन जाएगा, 2n + 4 रखो यहाँ, तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 4 और 1 रखने में कितना हो गया, 5 हो गया, 4 और रखने पे यहाँ 5 हो गया। ठीक, इसको देखो, 4 और 1 रख दिया तो नीचे यहाँ 5 हो गया, 5, और यहाँ रखोगे तो 4 मल्टीपल में रहेगा, और क्या बचेगा, 4 रखने के बाद A2 बचेगा। अब A2 बचेगा तो A2 वैल्यू तुम्हारे पास है ही, ऊपर ही निकाला A2 वैल्यू, तो अब A2 वैल्यू तुम्हारे पास ऊपर ही है, तो वहीं रख देते हैं A2 वैल्यू, तो कितना हो जाएगा,
A4 इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा, A4 इज इक्वल टू बन जाएगा n+3 n+4 डिवाइडेड बाई 2n+5 इंटू 4 तो है ही, और मल्टीप्लाइड बाई A2 की वैल्यू ऊपर वाली n+2 n+1, ठीक, कितना हो जाएगा 2n+3 और यहाँ कितना हुआ 2 इंटू A0 सब साथ में कर दिया जाए तो n+1 n+2 n+3 n+4 ये हो गया, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 2n+3 2n+ कितना 5 टाइम्स ऑफ A0, ठीक। अब ये कितना हो गया A4, देखो हमने A4 की वैल्यू निकाल ली। अब तो हमको पता चल गया कि A1 0 है, A0 0 नहीं है, A2 की वैल्यू हमने निकाली है, A3 0 होगा, A4 निकाल लिया, A5 फिर 0 होगा। तो हम चलते हैं अपने सीरीज सोल्यूशन के पास और सारे सोल्यूशन को फिर से लिख देते हैं, ठीक। सीरीज सोल्यूशन क्या था हमारा, जो भी सीरीज सोल्यूशन होगा उस सीरीज सोल्यूशन में सारी वैल्यूज पुट कर दी जाएंगी। आवर सीरीज सोल्यूशन वॉज हमारा सीरीज सोल्यूशन क्या था, y इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव AR x टू द पावर k माइनस r। तो हमें k की वैल्यू क्या पुट करनी है, -n-1 ये वैल्यू पुट करनी है। तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, समेशन r फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटिव AR x टू द पावर हो जाएगा -n-1, कितना -n-1 और -r, ठीक। अब आपको क्या करना है, समेशन रन करा देना है। समेशन रन करा दो तो कितना बन जाएगा, AR की वैल्यू A0 हो जाएगी, पहले A0, अब यहाँ रखोगे तो -n-1 आएगा, फिर 1 रखो तो A1 x का पावर कितना हो जाएगा, -n-2 हो जाएगा, और वैसे ही A2 x का पावर n3 हो जाएगा, फिर A4 A3 x का पावर -4 हो जाएगा, और A4 x का पावर n-5 हो जाएगा, और ऐसे ही सीरीज आगे चलती रहेगी, ठीक। जितने भी ऑड पावर कोफिशिएंट होंगे वो 0 हो जाएंगे, ऑड पावर वाले सारे 0 हो गए। अब बचे कौन से, बस बचे कौन से, A0 -n-1 A2 -n-3, फिर कौन बचा A4 x का पावर -n-5 और प्लस, ऐसे ही सीरीज आगे चलेगी, ठीक। हमको जितनी वैल्यूज पता है उसको उठा के समेशन में रख देना है, ठीक। हमें कुछ वैल्यूज पता है, y इज इक्वल टू A0 x टू द पावर -n-1 छोड़ दो, A2 की वैल्यू तुम्हें पता थी, A2 हमने यहाँ निकाला था अभी, जरा देखना A2 हमने यही निकाला था अभी, A2 कितना आया हुआ था, A2 हमने यहाँ निकाला हुआ था, देखो A4 हो गया, A4 के जस्ट ऊपर मैंने A2 निकाला हुआ है, यहाँ रहा A2 n+1 n+2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2n+3 A0, ठीक, 2 है 2n+3 है, ठीक, तब A0 है। और A4 में वैसे ही टर्म थोड़ा सा आगे चल जाएगा, मतलब ऑर्डर टर्म्स आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर वाला तो n+1 n+2 n+3 n+4 बढ़ रहा, नीचे ऑड नंबर्स मल्टीपल के साथ बढ़ रहे हैं 2 के साथ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू है n+1 n+2 2 टाइम्स ऑफ 2+3, ठीक है। आइए रख देते हैं, हमें A2 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, यही रख देते हैं। A2 की वैल्यू कितना था, n+1 n+2, हाँ n+1 n+2, फिर कितना 2 टाइम्स ऑफ 2n+3, ठीक। x का पावर कितना हो जाएगा, और यहाँ A0 तो रहेगा ही, A0 x का पावर -n-3, ठीक है यहाँ भी। अब देखो A4 की क्या वैल्यू थी, n+1 n+2 n+3 n+4 डिवाइड बाई कितना 2 इंटू 4 2n+3 2n+5 टाइम्स ऑफ A0 और x का पावर कितना हो गया -n-5, ठीक है। और सीरीज चलेगी आगे ऐसे ही, ठीक। A0 कॉमन है तो y इज इक्वल टू A0 निकाल लो बाहर, कितना बच जाएगा x टू द पावर -n-1 और प्लस यहाँ कितना आएगा n+1 n+2 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2n+3 x का पावर -n-2 -n-3 सही है। फिर कितना होगा प्लस, अब n+1 आएगा n+2 आएगा n+3 आएगा n+4 आएगा, डिवाइड बाई कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ 4, फिर कितना 2n+3 फिर 2n+ कितना 5 और x का पावर कितना हो जाएगा -n-5, और सीरीज चलेगी आगे ऐसे ही, ठीक। अगर हम इसमें A0 की कोई वैल्यू पुट कर दें, अगर इसमें हम A0 की कोई वैल्यू पुट कर दें जैसे हमने पिछले वाले में किया था, तो अगर यहाँ लिखना इफ वी टेक A0 इज इक्वल्स टू अगर हम A0 की कोई वैल्यू पुट कर दें तो A0 की वैल्यू क्या होगी, A0 की वैल्यू यहाँ जो रखेंगे वो होगा n/1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू कितना 2n+1 तक, ठीक। ये वाली वैल्यू हमको A0 की इसमें पुट करनी है। अगर हम पुट कर दें तो y इज इक्वल टू बन जाएगा n/1 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 2n प्लस कितना 1 2n+1 कितना बन जाएगा x टू द पावर -n-1 प्लस n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2n+3 x टू द पावर -n-3 प्लस
n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4। ठीक, यहाँ तक हो गया। n प्लस 3, n प्लस 4 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 इंटू 4, 2n प्लस 3 एंड 2n प्लस कितना 5, और x का पावर हो जाएगा माइनस n कितना -5, और प्लस सीरीज ऐसे आगे चलती रहेगी। ठीक, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये एक्सप्रेशन लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड के नाम से जाना जाता है, जो बिल्कुल वैसा एक्सप्रेशन है जैसे थोड़ी देर पहले एक एक्सप्रेशन निकाला गया था, विच इज नोन एज लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड, विच इज नोन एज लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड। और इसको डिनोट करते हैं किससे पता है, क्यू एन एक्स से। डिनोटेड बाय लिखना, डिनोटेड बाय क्यू एन एक्स। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन जो लिखा जाता है वो कंप्लीट सोल्यूशन लिखा जाता है, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन ना, हेंस कंप्लीट सोल्यूशन। जब इसका हम कंप्लीट सोल्यूशन लिखते हैं तो लिखते हैं y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a मल्टीप्लाइड बाय पी एन एक्स जो पहला सोल्यूशन था फर्स्ट काइंड, और दूसरा वाला क्या होगा क्यू एन एक्स, जो कि लीजेंडर इक्वेशन है या लीजेंडर पॉलिनोमियल है किस टाइप का, सेकंड काइंड का, हेंस प्रूफ। तो हमने क्या किया, हमने इस डेरिवेशन में लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड काइंड के डेरिवेशन परफॉर्म किए हुए हैं। ठीक है, हमने लीजेंडर इक्वेशन देखा होता क्या है, लीजेंडर इक्वेशन का सोल्यूशन मानते कैसे हैं, और सोल्यूशन मानने के बाद डिफरेंशिएट करके पी एन एक्स और क्यू एन एक्स, जिसे लीजेंडर इक्वेशन या लीजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट काइंड एंड सेकंड काइंड बोलते हैं, पी एन एक्स एंड क्यू एन एक्स, उनके डेरिवेशन यहाँ परफॉर्म किए गए हैं। ठीक है, तो लीजेंडर इक्वेशन का एक कंप्लीट सोल्यूशन का ये वीडियो रहा। इसके बाद हम लोग लीजेंडर इक्वेशन के ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन, जनरेटिंग फंक्शन और रिकरेंस रिलेशन पे काफ़ी बातचीत करने वाले हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लेंदी हो चुकी है, लेकिन ये कंप्लीट सोल्यूशन है। ऑलरेडी लीजेंडर पॉलिनोमियल अपने आप में बड़ा डेरिवेशन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में रिकरेंस रिलेशन, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन एंड जनरेटिंग फंक्शन के बारे में बात करते हुए। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।